नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिनके नाम पर लखनऊ नाम पड़ा है उन्हीं का नाम पड़ना चाहिए। नया नाम किसी दूसरे का नाम कैसे आ सकता है? वहीं इन्वेस्टर्स समिट को हवाई बताया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। क्या बोल गए नेताजी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लखनऊ को लखनपुर करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण की वजह से नहीं, बल्कि लखनऊ के राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा है। यहाँ कोई दूसरा आकर कब्जा नहीं कर सकता। अगर नाम बदलना ही है तो नया नाम लखन पासी कर दो। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपको लक्ष्मण के नाम पर क्या आपत्ति है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनके नाम पर लखनऊ पड़ा है उन्हीं का नाम लाओगे ना, किसी दूसरे का नाम कैसे आ सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपके घर पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा तो आप क्या करोगे? लक्ष्मण यहां के थे ही नहीं तो उनके नाम पर कैसे पड़ सकता है? सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है। लखनऊ राजा लाखन पासी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पासी की पत्नी का नाम था लखनावती। लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पासी के नाम पर उसका नाम रखा जाए। इतना ही नहीं, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहा कि यह सब हवाई है। सुनिए। इन्वेस्टर समिट हवाई है, इसलिए विरोध है। इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, लेकिन आज नौजवान बेरोजगारी का दंग झेल रहा है। सरकारी नौकरियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। नए उद्योग के अभाव में, नए उद्योग के लगने के अभाव में आज भी उनको निजी क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो केवल दिखावे के लिए अगर ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टर समिट होता है, तो ये नौजवानों के आगे धूल झोंकना है। के लिए तो इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। इसके पहले भी 3 इन्वेस्टर समिट हो चुके। कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया, उन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगी हुई उद्योगों में, इसका आंकड़ा प्रस्तुत। तो यहां पर सवाल यह है कि लखनऊ के इतिहास के बारे में भी अब बहस छिड़ गई है और साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर के उन्होंने इसे हवाई बताया है। आज इसी 2 मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वे हैं, उनका परिचय करा दें। आशीष चतुर्वेदी जी जो सपा नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी नेता हैं आप। शरद पाठक बाबा हिंदू नेता हैं, और डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सपा नेता हैं आशीष चतुर्वेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने लखनऊ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी है, जबकि बीजेपी उसे लक्ष्मण द्वारा बसाई गई बताती है। जी, इतिहास के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, क्या सच है और उसके साक्ष्य हैं सपा के पास? मेरे नाम मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी हूँ, तो मुझे उसी तरह संबोधित करेंगे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। जी। दूसरी बात ये कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मैं समझता हूँ वो एक तरीके से निजी बयान है। पहली बात तो ये है, उनकी निजी राय है। कोई भी देखिए, किसी भी शहर का, किसी जगह का नाम बदल देने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो नाम बदलने की आवश्यकता ही क्यों है? बदलना जगह को है, बदलना नाम को नहीं है। यदि एक गधा है और उसका नाम कोई भी सरकार बदल करके शेर रख दे,
तो क्या वो गधा शेर नाम रख देने से गधा शेर बन जाए? तो क्या आप नहीं उत्तर भाई। प्रदेश को गधा कह रहे हैं, हम ये मान लें? मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी का नाम बदल देने से उसकी उसकी जो असलियत है वो नहीं बदल जाती, तो जो है वो वही लेकिन रहेगा। तुलना जो आपने किया है गधे से, नहीं, तुलना बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि समझाना पड़ता है ना, तो समझ जिस लॉजिक से नाम बदले जाते हैं उसी लॉजिक से समझाना पड़ता है। जी तो ये समझना जरूरी है कि नाम बदलने की ये जो कवायद कई सालों से देखी जा रही है उसका व्यावहारिक जो रूप है उसको भी समझना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकारी, जो स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने दस्तावेज होते हैं, आपकी आईडीज होती हैं, उसपे एक नाम दर्ज होता है कि लखनऊ है ना, आपका एड्रेस या आपकी आईडी, जितने लाखों लोग जो वहाँ निवास करते हैं उस पर वो नाम दर्ज होता है। आपके जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं, सारे कुछ होते हैं, लाखों कागजात हैं जिनपे नाम दर्ज होता है, जिस भी शहर का जो भी नाम। तो जब आप नाम बदलेंगे तो वो सारे दस्तावेज कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो जो है उनको भी बदलना पड़ता है। जितने सरकारी हैं तो बेवजह का खर्चा, बेवजह का बवाल। जबकि बदलना क्या है, हमको शहर को सुधारना है, उसमें डेवलपमेंट करना है। मकसद वहाँ होता है कि उसकी फिजा बदली जाए, उसको कैसे अच्छा किया जाए, फोकस इस बात पे होना चाहिए। नाम बदल देने में कुछ नहीं रखा है, ये केवल एक झूठा सहारा है वो लोग लेते हैं जो वहाँ कुछ नहीं कर पाते तो बोले कुछ विवाद खड़ा कर दो। और हिंदुस्तान का तो इतिहास है कि मुट्ठी भर अंग्रेज आए और यहाँ 200 साल राज करके चले गए। उसी एजेंडे पे आगे आज भी जो है हम देखते हैं राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है कि जितना बांट सकते हो, जितना डिवाइड कर सकते हो, जिस भी चीज पे, या धर्म पे, राजनीति पे, जगह पे, नाम पे, किसी भी चीज पे, आज तो पता नहीं कहाँ से बेतुके मुद्दे उठ के आते हैं जो अगर विश्व में लोग जो भारत को देखते होंगे वो सोचते होंगे कि किस तरीके के लोग निवास करते हैं, किन चीजों पे लड़ते हैं आप। ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। हम बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहेंगे और आपसे भी वही सवाल है कि लक्ष्मण की नगरी के रूप में आप जानते हैं लखनऊ को, बीजेपी ये कहती है, क्या इसके ऐतिहासिक साक्ष्य बीजेपी के पास हैं? देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं करने जा रही है और न हम कोई इतिहास विदों की कोई कमेटी है। ये सत्य है कि लखनऊ का पूर्व नाम लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर और लखनपुर आदि रहे हैं। प्राचीन काल में या कलियुग आदि काल में भगवान राम ने इस नगर को अपने भाई लक्ष्मण को भेंट किया था। कुछ शास्त्रों में भी वर्णित है कि यहाँ पे ही भगवान लक्ष्मण का जन्म हुआ था। तमाम किंवदंतियां हैं और कुछ शास्त्र ये भी बताते हैं कि जो यहाँ टीले वाली मस्जिद है वहाँ पे कभी भगवान लक्ष्मण शस्त्र विद्या का अभ्यास किया करते थे। उसमें कुछ दस्तावेज भी है और उसका विवाद भी चल रहा, मुकदमा भी अदालत में चल रहा टीले वाली मस्जिद का। तो ये सब दस्तावेजों पे है। और 1526 में जब बिजनौर से कुछ शेख यहाँ आए तो उन्होंने लाखन पासी को यहाँ पे एक किला बनाने की जिम्मेदारी दी। और जहाँ तक तमाम इतिहासों को खंगालने पे दिखता है कि किसी वास्तविक के नाम पे किसी शहर का नाम अभी तक देखा नहीं गया भारत में। ये तो स्पष्ट है कि ये लक्ष्मणावती, लक्ष्मण नगर और लखनपुर होते हुए ये अब भ्रंश नाम लखनऊ आ गया, क्योंकि लखना पासी के नाम होने का कोई अभी तक सीधा संबंध नहीं कहीं से मिल रहा है। और चूंकि भगवान लक्ष्मण हमारे और चतुर्वेदी के सबके पूर्वज हैं, ऐसे में उनके नाम पे इस नगर का अगर हम पुनर्नामकरण करते हैं इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सांस्कृतिक धरोहरों को, सनातन संस्कृति को और उससे जुड़े प्रतीकों को पुनर्जीवित करने के लिए जनता ने जनादेश दिया है। ठीक है, हमने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, हमें जनता ने उस पर दोबारा जनादेश दिया।
तो हम इनके इन सब कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है। हमें सनातन संस्कृतियों से जुड़ी धरोहरों को, प्रतीकों को, धार्मिक स्थलों ठीक को है। पुनर्जीवित करना है। ठीक है सर। और उनका पुराना गौरव लौटाना है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, शरद पाठक बाबा, हिंदू नेता, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी वही जानना चाहेंगे कि क्या पौराणिक सत्य है, पौराणिक ग्रंथों में लखनऊ के बारे में क्या कहा गया है? क्या लक्ष्मणपुरी जो नाम बदल करके करने की कवायद चल रही है उसमें कितनी पौराणिक सत्यता है? आपसे जानना चाहेंगे सर। ये भी बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है जी, और सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रही है, जिसके जो है जनता ने इनको जनादेश जो दिया है। कल को स्वामी प्रसाद जी ये कहने लगे कि मथुरा तो भगवान कृष्ण की नगरी ही नहीं थी, तो ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। इनका इलाज कराना चाहिए और इनका जो है मानसिक इलाज इस तरीके से कराओ कि ये कम से कम ये जाने कि हाँ हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय संस्कृति में क्या क्या चीज रहा है। कल को अयोध्या तो कहते हैं भगवान राम यहाँ पैदा ही नहीं। कल को सुल्तानपुर कहने कुछ द्वारा जो है बनाई गई नगरी नहीं थी, बताई गई। तो ये सनातन धर्म के और संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें जनता माफ नहीं करेगी और जनता ने माफ भी इनको नहीं किया है। ये चुनाव में अपना हाथ देख चुके हैं। जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए ये आघात पे आघात पर कभी चौपाई का गलत प्रयोग करने लगते हैं। ये जो इसमें पूरे देश में जो है जहर पैदा कर रहे हैं जात बिरादरी का, वो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये बहुत बड़े हैं, सम्मानित रहे हैं, मंत्री पद पे बैठे रहे हैं और इस तरीके से ये करके जो है हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर आलोक सोती जी के पास, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और विद्वान भी हैं। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लखनऊ का लक्ष्मण से क्या संबंध है? साथ ही लाखन पासी की जहां तक बात आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, उसमें क्या सत्यता है? जी देखिए, सबसे पहले अगर आपको रामायण पे विश्वास है तो आपको कौशलपुर राज्य पर भी विश्वास होगा, क्योंकि उस जमाने में अयोध्या है और अयोध्या से लखनऊ की दूरी कुल 80 माइल्स है, यानी किलोमीटर में है तो 120 किलोमीटर है। तो आपको लगता है कि कौशलपुर राज्य की जो सीमा होगी वो इतनी छोटी नहीं होगी कि 100-125 किलोमीटर तक दाएं बाएं आगे ना हो। तो ये हो सकता है कि इसमें लक्ष्मण जी को यहाँ पे भेजा गया हो, यहाँ रहे हो। इस तरीके की पौराणिक कहानियां में आप देखेंगे तो इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी बात, अगर लक्ष्मण पासी जी का अगर कहें तो जिस जगह मैं रहता हूँ वहां से थोड़ी दूर पे किला है। तो इसका मतलब है ऐतिहासिक तौर से ये जो पासी समाज से जो आते हैं, ये के जो लक्ष्मण पासी है, उनका कहीं ना कहीं लखनऊ से जुड़ाव रहा होगा, अस्तित्व रहा होगा। जब आपने देखा अंग्रेज से पहले जो हमारे क्या मुगल साम्राज्य आया, उससे पहले तमाम डायनेस्टीज थी। तो जो लखनऊ और अवध थी वो जो था नवाबों ने बसाई थी और इसको नाम से जाना जाता है और अब तो खैर वो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो जो अवध का जो क्षेत्र है वो आपके फैजाबाद से शुरू होता हुआ लखनऊ और इसके आसपास के इलाके में रहता है। तो ये नवाबों का एक शहर था। अगर जो प्रेजेंस है, जिसकी इमारतें हम लोग देखते हैं, भूल भुलैया और तमाम बहुत इमाम बाड़ास हैं और बहुत सी ऐसी हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी नवाबों की थी उसमें तमाम साइंटिफिक और लखनऊ विश्वविद्यालय आदि चीजें उसमें बना दी गई हैं। तो अगर बहुत पीछे जाएंगे, रामायण काल में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कौशल, लेकिन रामायण को भी प्राचीन इतिहास का एक अंग माना गया है, इतिहास जानने के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। तो अगर रामायण में भी इसका उल्लेख है तो वास्तव में उसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं, उसको माना जा सकता है। अब आपको देखना है कि आप अपने इतिहास को पीछे पीछे कितना ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को फिर से बनाए रखना, क्योंकि
आकांक्षा है, बाहर से आए, आक्रमण हुआ, बहुत से लोग थे, चाहे आप इधर से ले सकते हैं, ईस्ट से ले सकते हैं, सेंट्रल एशिया से आए, ऑटोमन एम्पायर की तरफ से होता हुआ इधर की भी तरफ बढ़ा, यूरोप की तरफ भी बढ़ा, तो तुर्की से भी लोग बाग आए। तो इस तरीके से जो यहाँ की सनातनी थी, जो यहाँ की उस समय की जो सभ्यता थी, उसको क्रैश करने का तो काम किया है, लंबा काम किया है। आपने देखा है मुगलों का जो शासन बना था करीब 800 साल का, और 200 साल के आसपास अंग्रेज, तो 1000 साल बहुत होता है किसी धर्म को, किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को नष्ट करने। अब जनता को लग रहा है, विश्वास हो रहा है कि फिर से एक पुनः जागरण की एक हुआ है, रिनाइंसेस हुआ है, इनलाइटमेंट हो रहा है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से तमाम नाम बदले गए हैं, इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ है, वैसे उम्मीद है कि लखनऊ का भी नाम शायद भविष्य में बदल जाए। जी आशीष जी, हम आपके पास आएंगे। जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय डॉक्टर आलोक सोती ने कहा है कि वास्तव में अगर जो अपने संस्कृति को पुनरुद्धार के लिए अगर सरकारें कुछ काम कर रही हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, ऐसे में सपा का इस तरह से कहना क्या उचित है? जी आशीष चतुर्वेदी जी। जी, हम अपना सवाल दोहराते हैं। जैसा कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में रामायण को भी रखा गया है, और उसमें अगर जो कुछ बातें लक्ष्मण से संबंधित और लखनऊ से संबंधित बातें संबंध स्थापित किया जा सकता है, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो विदेशी आक्रांताओं के आने से एक तरह से कुचल दी गई थी, दबा दी गई थी, उसको बचाने के लिए अगर उपाय कर रही है सरकार, तो उसमें सपा को दिक्कत कहां आ रही है? मुझे एक बात बताइए कि लखनऊ जो नाम रखा गया है, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि लक्ष्मणपुरी के ही नाम पे लखनऊ रखा गया जी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अपने संस्कृति को बचाना है तो क्या लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी या जो भी कोई भी नाम रख रहे हो जो इससे मिलता जुलता हो, उसको रखने से क्या देश की संस्कृति, लोगों के संस्कार बदल जाते हैं? ये सीधा सवाल है। क्या नाम बदलने से शहर का आपकी संस्कृति बदल जाती है? संस्कृति आपकी तब बढ़ती है जब आप कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप संग्रहालय बनाते हैं, आप ऐसी यूनिवर्सिटी, आप ऐसे स्कूल बनाते हैं जहां ऐसे पाठ्यक्रम चालू किए जाएं। क्या आपने ऐसा कुछ बनाया है कहीं जहाँ से लोग इसके बारे में शिक्षा ग्रहण कर सकें, जहाँ से लोग इसके बारे में जानकारी ले सकें? क्या आप ऐसा कोई ये एक मुद्दा हो सकता है, ये एक मुद्दा हो सकता है, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए नहीं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए अगर सरकार एक कवायद कर रही है तो क्या ये गलत है? आपका भी कहना सही है, आपका भी कहना सही है। कैसे हो रहा है मुझे ये बताइए ना। लखनऊ की आबादी 50 लाख 1 करोड़ है, तो अगर नाम बदल दिया, आपने तो संग्रहालय नहीं बनाया, आपने तो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आपने तो पाठ्यक्रम नहीं किया, तो संस्कृति आपने बताया। ये मुद्दा हो सकता है ना, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, सही है। नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। क्या नाम बदलना गलत ही है? सपा गलत ही मानती है उसको? मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। से जुड़ी चीजें हो, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी आप जवाब दीजिए। जी देवेंद्र जी जवाब दीजिए आशीष जी को। मैं इनका प्रश्न नहीं स्पष्ट हो पाया। ठीक है, सोते रहिए आप जी। इनका प्रश्न ये है कि न कोई संग्रहालय बनाया गया बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, न ही कोई ऐसे शैक्षणिक संस्थान बनाए गए। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? केवल नाम बदल देने से नहीं कुछ होता है। जी जवाब दीजिए आप। देखिए देवेंद्र जी, होता क्या है, नाम बदलना इस तरह के कार्यों का प्रथम चरण होता है। जी। पहले वो गुलामी के प्रतीक हटाए गए। हमने तो राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी बदल के अमृत उद्यान कर दिया। जी। इसी तरीके से हमने औरंगजेब रोड का भी नाम बदला।
इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया। ठीक है। जब ये गुलामी के प्रतीक या उस कालखंड के प्रतीक जब हम गुलाम थे, ये हटेंगे जी, तब अन्य चीजों पे भी कार्य शुरू होगा। हमने तो शहीदों के लिए एक अलग स्मारक भी बनाया दिल्ली में। हमने तो पुलिस बल के लिए भी एक अलग स्मारक बनाया। इसके निमित्त हम अन्य दिशाओं में भी काम करते चल रहे हैं। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनको देश ने विस्मित कर दिया, इस अमृत वर्ष में हमने उनका भी इतिहास खंगालने के लिए पूरी टीम बनाई। ठीक है। संचार मंत्रालय के तहत उनका इतिहास खंगाल करके उनका प्रकाशन कराया। और तो नहीं, हम यही नहीं रुके नवेद जी। हमने जो उत्तर प्रदेश में नए नगरीय निकाय बनाए हैं, उन नगरीय निकायों में वार्डों के नाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से भी किए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके कृतित्व व्यक्तित्व से अवगत हो सके, उनके त्याग बलिदान के बारे में जान सके। ठीक है। आज हम लखनऊ लखनऊ कहते कहते नहीं सकते, लेकिन हमें नहीं मालूम कि लखनऊ का इतिहास कितना पुराना है, कितना गौरवशाली इतिहास रहा, कितना सनातन धर्म से जुड़ा हुआ इतिहास है। ये हमारी नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए। इसकी प्रथम कड़ी है यहाँ का नाम, पुरातन नाम जो है लक्ष्मणावती या लक्ष्मण नगर या लक्ष्मणपुरी, जो भी नाम है, ये शास्त्रों के द्वारा सब स्पष्ट हो जाएगा। तमाम नाम इसमें चर्चा में आ रहे हैं। जो मूल नाम है वो नाम रख करके फिर आगे कार्य शुरू होगा। इसके पहले तो भगवान लक्ष्मण की कोई मूर्ति भी नहीं थी लखनऊ में, अब वो स्थापित की, उसका अनावरण किया। ये इस उस दिशा में अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी। ठीक है। इसमें बच्चों को भी रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। शरद पाठक जी, सवाल आपसे है, जैसा कि आशीष जी ने कहा कि नाम बदल देने से ही नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ और भी होना चाहिए। देखिए, इनकी भी सरकारें रही हैं और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में आए, तब तो इनको नहीं बुरा लग रहा था। तब इन्होंने धर्म के साथ में खिलवाड़ करना नहीं पसंद किया था, क्योंकि अब ये हाशिए पे चले गए हैं और इनका मानसिक संतुलन जो है खराब हो गया है। इसीलिए बार बार उस पटाख हरकतें ये करते चले जा रहे हैं। नहीं, अपने सांस्कृतिक विरासत को और चमकाने के लिए और जो कवायदें हैं, शिक्षण संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, ये सारी चीजें बनवाने की वकालत कर रहे हैं आशीष जी। ये भी गलत नहीं कह रहे हैं जी। आशीष जी वकालत कर रहे हैं जी। ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने जो है परिक्रमा को बंद कराया। ये वही गवर्नमेंट रही है जिन्होंने कार सेवा को रोका। आज कम से कम इस प्रकार की सरकार आई है कि जो सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और कोई लगातार इस पर कार्य कर रही है। और इसी सब चीजों को देखते हुए जनता ने जनादेश दिया 2-2 बार लगातार और भारी बहुमत के साथ दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती, डॉक्टर आलोक सोती, जैसे कि पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, जैसा कि सपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, वो, या फिर पहले नाम बदलना चाहिए? देवेंद्र जी, अपना जीवन का अनुभव बताऊं जी। मैंने कैरियर एक डिग्री कॉलेज में लेक्चर से शुरू किया था जी। इनकी सरकार थी, बच्चे जो थे कापी उठाते थे, डालीगंज के प्लेटफॉर्म पे लिखते थे जी। जब मना करते तो माँ बहन की गाली देते थे जी। जबकि मैं साल भर मेहनत पढ़ाता था और हम 2-4 टीचर ऐसे थे कि गोली मार दो, हम कापी नहीं जमा करेंगे तुम्हारी। वो समय मैंने देखा, वो बाद में हमको नौकरी छोड़नी पड़ी जी। तो ये जो कहानी सुना रहे हैं, आज इनको मालूम नहीं है कि कितनी यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, कितने छोटे से एरिया में इतनी चीज आ गई है कि हम कहते हैं इनकी नहीं। जिस तरीके की जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरीके का स्किल चल रहा है जी। हम जब थे तो लखनऊ में कुल 21 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, आज कम से कम 125 है। लखनऊ के अंदर 100 से ज्यादा जो है टेक्निकल कॉलेज है, जो टेक्निकल आप इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई का यहाँ हुआ, 6-7 यूनिवर्सिटीज आ गई हैं।
कई जगह MBBS हो रहे हैं, येरा मेडिकल कॉलेज इंटीगल के पास है, तो सबके पास है। हंसने वाली बात नहीं है यहाँ आशीष कमी जी, नहीं है किसी ये भी आपके चीज़ की। सरकार की कहानी कह रहे हैं डॉक्टर आलोक सोती, किसी आपकी पार्टी से सरकार नहीं है में बच्चों ने जो हमारे जी। साथ किया हंसने वाली बात नहीं है, गंभीरता कोई से विचार काम करने में वाली नहीं बात है आता कि है। आपकी भी सरकार थी जी। हाँ। जी डॉक्टर आलोक सोती, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये सब चीजें हैं, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, नए नए सिस्टम आ रहे हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे लॉ की जा रही यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, मैं भी काफी बड़ा देश में वहाँ कौन है क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या हमको नहीं पता। आज आपको ऐसी चीजों की जरूरत है कि उनके लिए तो बाई प्रोडक्ट चाहिए, जो हमको बच्चों की क्वालिफिकेशन चाहिए जी, वो चीज हमको चाहिए। आज केवल हम कैपिटल लॉ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जो आज आपकी साइंस बढ़ गई, मोस बना रहे हैं, उसके अंदर जो चीजों के जो आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा, भाई हमने बाल सेट पढ़ाया ट्रांजिस्टर, उसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर पे आ गए, लेकिन आज तो माइक्रो प्रोसेसर से बहुत ऊपर पहुंच गए ना। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, उस पर सरकार काफी काम कर रही है। कोई सरकार उतना बताती नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सरकार को फायदा राजनीति में होता है कि जैसे हमारे बाबा जी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ये कर रही वो कर रही, इससे उनको फायदा हो रहा है। लेकिन जो चल रहा है वो काफी अच्छा काम चल रहा है और उससे हम सेटिस्फाई हैं, बाकी कोई हो ना हो हमको नहीं मालूम जी। लेकिन जो काम हुआ, मैं एजुकेशन से 35 साल से देख रहा हूँ, 90 के दशक से मैं लेक्चर था, चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो बहुत साफ सुथरा और ठीक चल रहा है, बेहतर है। आज कॉलेजों में जाइए, अच्छा लगता, को एजुकेशन हो गई, जहाँ पे लड़के घूमत आया करते थे, इसी के आगे जो है खूब घूमने चलते थे, रोज वहाँ पुलिस और बच्चों में होती थी, फ्लाइंग स्क्वाड बन के जाते थे, हम लोग उठा के जो है बाल्टी फेंक देते थे, सर फूट जाता था जी, जान बचानी मुश्किल हो जाती थी, नकल दस्ते में आप चले जाइए। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है आशीष जी, काफी काम हुआ है। जो दिखाई पड़ रहा है वो उतना पढ़ाई लिखाई दिखाने सरकार को वोट नहीं मिलते, इसलिए जो है वो इस तरीके के जो है बातें लाते हैं और उसका उनको राजनीतिक फायदा होता है जी। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर कौन क्या बोलता है, लेकिन वैसे तो संभल के बोलना चाहिए, लेकिन संभल के अगर कोई नहीं बोलता है फिर भी सुनने वाले को सोच समझ लेना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इतिहास की किसको ज्यादा जानकारी है? लखनऊ का नाम बदलना है तो पौराणिक ग्रंथों को भी एक इतिहास के स्रोत के रूप में जाना जाता है, इतिहास जानने के स्रोत के रूप में उसको मान्यता दी गई है। उसको भी ध्यान में रखकर ये बातें करनी चाहिए, न कि सिर्फ ऊल जलूल बातें ही। फिलहाल आप दर्शक समझदार हैं, कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, सारी बातें सोच और समझ लेते हैं। इसलिए अपने विवेक पे विश्वास रखिए और सोचिए समझिए कि कौन क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।